नमस्कार। आज हम करेंगे चुनावी चर्चा और चुनावी चर्चा में बात होगी लोकसभा चुनाव की। बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे और अंतिम चरण का जो है मतदान होना है और सबसे हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली जो लोकसभा सीट है वो रायपुर। और रायपुर लोकसभा सीट क्यों हाई प्रोफाइल मानी जा रही, क्योंकि जहां एक और 8 बार के जीते हुए विधायक बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, तो वहीं पर कांग्रेस से एक युवा चेहरे को कांग्रेस ने उतारा है, विकास उपाध्याय, जो पूर्व में रायपुर के विधायक हैं, रह चुके थे। और अब जो राजनीतिक समीकरण क्या है, अब तक चुनावी प्रचार के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में बने वरिष्ठ पत्रकार स्वरूप भट्टाचार्य जी अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हम उनसे सीधे ही जानेंगे। स्वरूप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। नमस्कार जी। स्वरूप जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव जो है उसका अंतिम चरण अब 7 मई को होने वाला है, चुनाव खत्म हो जाएंगे। बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट रायपुर की, तो रायपुर का अब तक का सिनेरियो क्या है, किस प्रकार से जनता की प्रतिक्रिया आ रही है और क्या लगता है आने वाले समय में कौन बाजी मारेगा? तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि रायपुर का जो चुनाव है ये किस तरह से है, क्या है कि 1952 में देश जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ और गणतंत्र राज्य जो राष्ट्र बना, उसके बाद 1952 में सबसे पहले रायपुर का लोकसभा चुनाव हुआ था। उसमें स्वर्गीय मिनी माता सबसे पहली सांसद रही, महिला सांसद रही। अब उसके बाद से लेकर अब तक का जो हमें 2024 का जो चुनाव है, ये 19वां चुनाव है ये लोकसभा का। और इस तरह से यदि देखा जाए, कांग्रेस और बीजेपी के बीच शुरू से ही ये मेन जो प्रतिद्वंदी जो रहा है ये इसी में रहा है, दूसरा कोई पार्टी आज तक नहीं आया जी। 1952 से लेकर अब तक यदि हम कांग्रेस की बात करें तो 6 बार सांसद कांग्रेस ने अपना दिया है। उसके बाद जनता पार्टी ने भी अपना एक बार कांग्रेस यहाँ से दिया है, सांसद दिया है। उसके बाद यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में इस जितने भी है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मौका आया है। लेकिन जो आज महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, उनको यहाँ पर 6 बार यहाँ के रायपुर की जो लोकसभा की जो जनता है 6 बार मौका दी है। उसके बाद यदि देखा जाए तो अभी जो वर्तमान में जो सांसद हैं सुनील सोनी, वो भी भाजपा से ही है। तो इस तरह से यदि देखा जाएगा, अब पूरा जो सिनारियो यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में यहाँ पर लोगों ने चुना है। तो अब यदि देखते हैं कि अगला चुनाव किस तरह से होगा, इस बार जो मोदी की जो गारंटी को लेकर जो चल रहा है और इस बार जो प्रत्याशी को जो भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, वो 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले विधायक हैं और कद्दावर मंत्री भी हैं। तो 8 बार के विधायक को आज इस बार फिर से लोकसभा में भेजे जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को वास्तव में रायपुर की जो जनता है किसे अपना सिरमौर बनाती है। इसमें ये भी बात एक करेंगे स्वरूप जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब दावा कर रही है वो तो पूरी आश्वस्त है कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जो है भाजपा की झोली में जाएंगी। और उसके साथ ही अब रायपुर लोकसभा की हम बात कर रहे हैं सीट पे, तो अब वो भी कह रही है कि जो यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, वो सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे, ये भी वो कह रही है। तो ऐसी क्या बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में कि लोगों को इतना विश्वास हो गया है कि सबसे ज्यादा मतों से वो जीतेंगे? क्या कुछ है इनके बारे में, जरा बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में बताएं। बृजमोहन अग्रवाल का यदि राजनीतिक सिनारियो हम देखें तो शुरू से उनके युवा से ही उन्होंने जब कॉलेज में पढ़ते थे, यहाँ पर दुर्गा कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, वहां से उनका राजनीति का उनका सफर शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक का उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। तो यही कारण है कि ये देखा जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में वो मंत्री रहे हैं, उसके बाद जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक होता है तब भी वो पहली बार जब यहाँ से हुआ, भारतीय जनता पार्टी जब 2003 में जब चुनाव लड़ी, उस समय रमन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर मुख्यमंत्री जब बने, तो उस समय भी बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बने। गृह मंत्री उनको दिया गया, हालांकि उन्होंने गृह मंत्री कुछ दिनों बाद किसी कारण से छोड़ दिए। उसके बाद धर्मस्व है, सबसे ज्यादा प्रिय उनका जो है धर्मस्व और पर्यटन रहा है, उनमें बहुत अच्छा काम भी हुआ है। लोगों के बीच उनकी पैठ बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि वो यदि किसी से मिलते हैं, एक बार भी नहीं मिलने और कई सालों बाद यदि उनसे परिचय होता है, बाद में सामने आते हैं तो बाकायदा उनको नाम से पुकारते हैं जी। तो लोगों के बीच एक जो छवि बनी हुई है बृजमोहन अग्रवाल के लिए, वो खासा एक अच्छा खासा जननेता के रूप में
और एक प्रिय नेता के रूप में उभरा हुआ चेहरा है। तो इसी कारण है कि दूसरी बात है 2023 में वो सबसे ज्यादा वोट से चुनाव भी जीते हैं और 8 बार के विधायक रहे हैं। अजय विधायक यदि कहा जाए तो अभी तक हैं। तो इसके यही कारण है कि अगला जो चुनाव अभी जो हो रहा है 2024 4 जून को उसका जो नतीजा निकलेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से एक पूरा कयास लगा दिया गया है कि सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले पूरे देश भर में बृजमोहन अग्रवाल ही रहेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे खासे पुराने नेता हैं। और दूसरी बात और एक है कि उन्होंने अब तक जब भी चुनाव हुआ है, चुनाव की रणनीति में उनका सबसे ज्यादा दारोमदार देखा गया है। जब तक रणनीतिकार के रूप में उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यही कारण है कि भाजपा को ये लग रहा है कि 4 जून का जब नतीजा निकलेगा तो पूरे देश में रायपुर अव्वल रहेगा और जो यहाँ से रायपुर से जो लोकसभा सांसद होंगे बृजमोहन अग्रवाल होंगे और सबसे ज्यादा मतों से उनकी जीत होगी। अच्छा, ये भी एक चीज सुनने में ये मिल रहा है कि अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल की जो छवि है, लोगों के बीच में जो लोकप्रियता है, वो तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन अब कई बार लोग ये भी बोलते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं तो कई लोगों का ये कहना है कि बदलाव जरूरी है। क्या लगता है कि जो उनके विरोध में जो खड़े, उनके साथ जो उनके प्रतिद्वंदी है विकास उपाध्याय को लेकर के जनता के मन में क्या चीजें चल रही है, जनता क्या चाहती है? जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों को देख रही है। रही बात विकास उपाध्याय की, हम यदि बात करते हैं तो विकास उपाध्याय 2018 के विधानसभा चुनाव में अच्छे मतों से जीत हासिल की थी और कद्दावर जो मंत्री रहे हैं राजेश मूणत 3 बार के विजयी थे, उनको वो हराने में सफलता मिली थी। हालांकि उसके ठीक पहले 2013 में विकास उपाध्याय राजेश मूणत से ही हारते हैं, कुछ बहुत ही कम अंतर से हारे हैं। लेकिन इस बार जो 2018 में जो हुआ था उसमें विकास उपाध्याय को अच्छे मतों से जीत हासिल हुई थी। यही कारण है कि कांग्रेस ने उन्हें मंत्री तो नहीं बनाया, लेकिन संसदीय सचिव बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। रायपुर पश्चिम की बात करते हैं, रायपुर पश्चिम से वो आते हैं और रायपुर पश्चिम में भी अच्छा खासा काम भी किया था। एक युवा तेज तर्रार तुर्क नेता माना जाते हैं। तुर्क नेता होने के कारण युवा में अच्छी खासी पैठ भी है और कांग्रेस को एक वर्चस्व दिलाने के लिए ही उनको बृजमोहन अग्रवाल के ठीक सामने एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा किया गया है, ताकि युवा वर्सेस और बाकी के जो लोग हैं उसमें। हालांकि यदि हम बात करें युवाओं की, यदि हम बात करें तो युवा आज भी बृजमोहन अग्रवाल को एक युवा ही मानते हैं, चाहे वो इतने उम्र दराज हो गए हैं उसके बावजूद भी उन्हें एक युवा ही नेता माना जाता है। तो इस तरह से भी दोनों के लिए देखा जाए तो दोनों में अच्छी खासी प्रतिद्वंदिता है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है, ये माना जा रहा है। लेकिन जो लोगों की जो मोदी की गारंटी पर जो बात चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि जिस तरह से 2023 का विधानसभा चुनाव को जो जीता गया था मोदी की गारंटी पर ही जीता गया था, तो अब की बार भी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही कहना है। लोग का रुझान जो देखा जा रहा है अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी की ओर तो है, लेकिन अचानक यदि 2023 की हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कुछ महीने 3 महीने पीछे, तो भूपेश बघेल की भी एक पैठ अच्छी थी मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन भूपेश बघेल को भी ये कानो कान खबर नहीं लगी कि उनकी सरकार जाने वाली है और अचानक जनता किस करवट बैठ जाएगी कोई नहीं बोल सकता। कि वो जैसे 3 चरण में यहाँ पर हुए हैं, 3 चरणों में 2 चरण हो चुके हैं। 2 चरणों में भी कांग्रेस का ये दावा है कि दोनों चरणों में कांग्रेस अच्छी खासी लीड दे रही है। लेकिन अब वो 4 जून का इंतजार तो सबको है। 2 चरण में जो हुए हैं वो ईवीएम में कैद हो चुका है। 3 और 1 4 जगह जो हुआ है आगे कैद है। अब 7 जगह जो होने वाला है 7 मई को 7 जगह होने वाला है। अब उसकी बारी भी लोग देख रहे हैं। अब लोगों को इंतजार रहेगा 4 जून का कि 4 जून की रोटी कौन खाता है। जी, तो आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है रायपुर लोकसभा सीट के बारे में। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे रायपुर लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस विकास उपाध्याय, इनमें कौन सबसे पहले जनता की पसंद है ये अब चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय चेहरा है राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी में, तो वो है बृजमोहन अग्रवाल
अग्रवाल, लेकिन स्वरूप जी ने एक बात ये भी कही है कि जनता कब किस समय किधर पलट जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम भी ये सारी चीजें अब जनता के मत के ऊपर छोड़ते हैं और आने वाले 4 जून का इंतजार करते हैं कि आखिर आने वाले समय में केंद्र में किसकी सरकार बनती है। और आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं, रायपुर लोकसभा सीट से आप किसे जिताना चाहते हैं, ये आप हमें जरूर कमेंट पर बताएं। नमस्कार।